अब तुम्हारे लिए लड़ना, रोना, झिझकना बहुत हो गया। अब तुम और तुम्हारी बातें, हमें फर्क नहीं पड़ता है रिमझिम। समीर साथ नहीं है तो क्या मैं दुश्मन को अकेली एक्सपोज कर सकती हूँ? बस मुझे इस चीज के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत है और वो है रानी माँ। अब वही प्रताप शाह को रोकेंगी। पेन ड्राइव? रानी माँ अवेक बन्ना की जान को खतरा है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश होने वाली है। सबूत इस पेन ड्राइव में है। हमारा लैपटॉप कहाँ है? हुकुम, आपने जिस स्लो पॉइजन के बारे में कहा था वो मिल गया है। बहुत अच्छे छोरे, याद रखना बस 2 बूंद मौत की। बैटरी को भी अभी जानी थी। बस हुकुम, अभी तक एक थेरेपिस्ट नहीं मिला। पोल संग हमें कोई असली का थेरेपिस्ट थोड़ी ना चाहिए। अपने गुंडों में से कोई स्मार्ट सा गुंडा छांट ले और बना दे थेरेपिस्ट। बेवकूफ आदमी, रख फोन और लग जा काम पर। दिमाग खराब। राज, प्रताप शाह को बुलाइए। हाँ राज, पर बात। प्रताप शाह को बुलाइए। नहीं, मैं नहीं आ सकता। कल महल में कुछ बड़ा होने वाला है अवेक बन्ना के साथ। प्रताप शाह, पिछले 14 साल से आप इस महल में रह रहे हैं। शाह ने आपको हमारे पारिवारिक बिजनेस में जगह दी। हमने बहू शाह के भाई से ज्यादा आपको इस घर का सदस्य माना। फिर आपने ऐसा क्यों किया? रानी साहब, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? रानी माँ, प्रताप भाई साहब से अगर कुछ गलती हो गई है तो। मोहिनी, आपके कहने पर हमने आपके भाई साहब और आपके भतीजे को इस महल में रहने दिया। अगर आज आपने इनकी गलती पर पर्दा डाला ना, तो हम ये समझेंगे कि आप भी इनकी गलती में शामिल हैं। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि जो भी कहना चाहते हैं सोच समझ कर कहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आज आप इस महल की बहू बनकर बोलती हैं या अपने भाई की बहन बनकर। लगता है भाई साहब के खिलाफ रानी माँ के हाथों कोई बहुत बड़ा सबूत लग गया है। जवाब दीजिए बहू साहब। माफ कीजिएगा रानी माँ, पर हमारी पहचान सिर्फ एक है। इस परिवार की बहू हम सबसे पहले हैं। बाकी सारे रिश्ते हमारे लिए बाद में ही आते। हम नहीं जानते कि प्रताप भाई साहब ने क्या किया है, पर इतना जरूर जानते हैं कि इस रियासत में हमेशा न्याय ही हुआ है और न्याय ही होगा। राज, ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है? नहीं, मैं नहीं आ सकता। कल महल में कुछ बड़ा होने वाला है अवेक बन्ना के साथ। ये आवाज किसकी है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ये आवाज किसकी है प्रताप शाह? रानी साहब, ये हमारी आवाज है। आप क्या कहना चाह रहे थे और किससे कहना चाह रहे थे कि अवेक बन्ना के साथ इस महल में कुछ होने वाला है?
क्या षड्यंत्र रचना चाहते थे आप राजकुमार के खिलाफ? बोलिए। मोहिनी, अपने भाई साहब से कहिए कि अपना मुंह खोले। आपने सही सुना है रानी साहब, इस महल में अविक बन्ना के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? मुंह मत खोलना प्रताप साहब। अगर राज को पता चला कि अविक बन्ना को मारने की प्लानिंग हमने की है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करेगी। पैसा ने अगर हम पर उंगली उठा दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे रानी बनने के सपने, हमारा रुतबा, हमारी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। अब अवीक का दुश्मन एक्सपोज होकर ही रहेगा। अवीक को मारने के पीछे चाचा सा का हाथ होगा, कभी नहीं सोचा था। हमें एक राज पता लग गया था रानी साहब। कौन सा राज? यही रानी साहब कि आप अविक बन्ना को गुरुकुल भेज रहे हैं और हमको लगा कि अविक बन्ना के जाने से पहले उनका जन्मदिन धूमधाम से बना लेते हैं, एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर लेते हैं। और यही महल में बड़ा होने वाला था रानी साहब, और आपको लगा कि हम षड्यंत्र। 14 साल हो गए रानी माँ, 14 सालों से हम इस महल में रह रहे हैं और हमने हमेशा इस बात का ख्याल किया कि हमारे प्रताप भाई साहब और समीर बन्ना हमेशा इस घर का सबसे पहले सोचे, कभी इस घर के खिलाफ ना जाए, और इन्होंने हमेशा वैसा ही किया। हम जानते हैं अपने भाई साहब को और समीर बन्ना को कि ये लोग अपनी जान दे देंगे रानी माँ, पर कभी इस महल के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमें तो लगा था इतने साल हो गए, अब तो आपने इन्हें अपना मान लिया होगा, पर हम गलत थे। आप आज भी इन्हें पराया ही मानती हैं। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे तो लगा ही था कि प्रताप सा ही दुश्मन है, पर ये क्या हो गया मुझसे? रानी माँ को ये सबूत देने से पहले मुझे और तहकीकात करनी चाहिए थी। रानी साहब, शरण भाई साहब के जाने के बाद अविक बन्ना का ये पहला बर्थडे था, इसलिए हमने सबके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर ली थी। हमको लगा था कि सब खुश होंगे, महल का माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये नहीं पता था कि उंगलियां हमारे ऊपर उल्टी उठनी शुरू हो जाएंगी। प्रताप साहब, हमें अपनी ही नजरों में और शर्मिंदा मत कीजिए। हम बिना तहकीकात के किसी पर उंगली नहीं उठाते, पर पता नहीं इस बार हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। शायद अविक बन्ना के प्यार में और उनकी चिंता में हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। रानी साहब, आप हमारी माँ के जैसी हैं, माफी मत मांगिए। यह आपका बड़कपन है। रानी माँ, अगर अभी भी आपको इन पे शक है ना, तो कह दीजिए आप हमसे, हम अभी इसी वक्त इन्हें यहाँ से जाने को कह देते हैं। नहीं बहू साहब, प्रताप साहब इस परिवार के सदस्य हैं और हमेशा रहेंगे। राज, मार को एक बात समझ में नहीं आई कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग आपको दी किसने? हमें भी नहीं पता साहब, बस ऑफिस के डेस्क पर फाइलों के बीच में एक पेन ड्राइव मिला। प्रताप साहब, आपने ये सब बातें कहाँ की थी? काका साहब, ये सारी बात तो हम अपने कमरे में कर रहे थे फोन पे। हाँ, मतलब कोई इंसान ऐसा था जिसने आपके कमरे में आपकी आवाज को सुना और उसको रिकॉर्ड भी किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कमरे में किसी ने माइक छुपा रखा हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा साहब। रानी माँ
हम तो कहते हैं कि सिर्फ प्रताप सा के ही कमरे में क्यों? ये भी हो सकता है कि हर किसी के कमरे में माइक रखा गया हो। हमें अभी इसी वक्त चेक करना चाहिए हर किसी के कमरे में जाकर। देवी माँ ही जाने न जाने कौन है जो इस रियासत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। प्रताप साहब, सिक्योरिटी अलर्ट कर दो और इस महल के एक एक कमरे की जांच होगी आज के आज ही। जी कप्तान साहब। मुझे कैसे भी करके सारे कमरों से माइक हटाना होगा। पहुंच गया। कहां जा रहा है? रिमझिम, अगर तुम घबराओगी तो पकड़ी जाओगी। हम नहीं चाहते कि तुम्हें दोबारा अवीक से दूर भेजा जाए। वो सुजान। अरे तो रोक ले, जब तक कमरों की तलाशी नहीं हो जाती यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रताप साहब, चलिए आखिर देखते हैं कि इस महल के खिलाफ ये षड्यंत्रकारी कौन है। चलो चलिए। अगर इन्हें हर रूम में माइक मिल गया तो सबको शक हो जाएगा, सवाल उठेंगे, तहकीकात होगी। कहीं मैं भी ना पकड़ी जाऊं। काका साहब, सही कह रहे थे आप, किसी ने माइक लगा रखा था। खेल खेला जा रहा है हमारे साथ प्रताप साहब। हमारे को हर कमरे की तलाशी चाहिए। चलिए। क्या हुआ सा? ये देखिए राज, ये माइक रूप के कमरे से मिला है। ये माइक बहुसा के कमरे से मिला है। क्या? लेकिन महल में इतनी बड़ी साजिश आखिर कौन कर सकता है? ये बात राज बहुत अच्छे से जानती है। रिमझिम। हमारे महल में सिर्फ एक ही इंसान है जो साजिश रचने की हिम्मत रखता है, और वो है रिमझिम। आप सही कह रहे हैं साहब। जो पेन ड्राइव हमें मिली थी उसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि अविक बन्ना की जान को खतरा है। और रिमझिम जब इस महल से बाहर गई थी तब भी उसने यही बात कही थी। हाँ, रानी माँ, हम भी यही सोच रहे थे। ये तो चिंता का विषय है रानी माँ कि ये लड़की किस हद तक जा रही है। देखो, अभी माइक्रोफोन भी छुपाने लग गई है सबके कमरों में। हमने सिक्योरिटी से साफ साफ कहा था कि उस लड़की को इस महल के आसपास भी नहीं आने देना है, तो यहाँ आई कैसे? एक इंसान है राज जो उस छोरी को इस महल में ला सकता है। कौन? समीर बन्ना। समीर बन्ना? पापा साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम बिना किसी कारण के इल्जाम नहीं लगाते हैं। बहू साहब बहुत अच्छे से जानती हैं ये बात। हम सबके कमरों से माइक मिला है, सिर्फ समीर बन्ना के कमरे से नहीं मिला। यानी कि उस रिमझिम को इतना भरोसा है समीर बन्ना पर। क्यों समीर बन्ना, कहीं आपने तो मदद नहीं की थी रिमझिम की ये माइक छुपाने में? माफ कीजिएगा पापा साहब, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि समीर बन्ना रिमझिम से मिले हुए हैं। हम अपने लाडले को अच्छे से जानते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे षड्यंत्र में वो रिमझिम का साथ कभी नहीं देंगे। इतनी बड़ी साजिश वो अकेली रिमझिम नहीं कर सकती। किसी ना किसी ने तो उसकी मदद तो की है। और समीर बन्ना, आपको तो बहुत ज्यादा फिक्र रहती है उस छोरी की।
बोलो समीर बन्ना, इंतजार कर रहे हैं हम सब। अब और कोई चारा नहीं है, हमें सच कहना ही होगा। बोलिए समीर बन्ना। माफी हुकुम। हम कह रहे थे कि क्या पता ये सब के पीछे कोई और हो। पहुंच गया। अब तू हमारे को सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं हुकुम, हम तो बस आपको। हमारी बात को बीच में काटने की सारी हिम्मत कैसे? काका साहब, एक बार उसकी बात सुन लीजिए, कुछ कहना चाहता हूँ। समीर बन्ना सही कह रहे हैं, एक बार पोंगा की बात सुन लेते हैं। पोंगा बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो पोंगा, क्या जानते हो तुम? हुकुम, सोना का रातों रात गायब होना और आज माइक मिलना, क्या पता सोना ही तो नहीं मिली हुई है उसके साथ। हमें बचाने के लिए बहुत सही पॉइंट उठाया रिमझिम। सोना के बारे में तो हम भूल ही गए थे। हो सकता है रिमझिम ने सोना को खरीद लिया। नहीं रूपा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो लड़की सोना इस महल में बहुत सालों से काम कर रही है, काफी वफादार है। वो ऐसी हरकत में रिमझिम का साथ नहीं दे सकती है। वो जरूर छुट्टी पे ही गई होगी, उसके परिवार में कोई बीमार है रूपा। ऐसा बिना बताए गायब होना और छुट्टी लेने में फर्क है हुकुम। आप सही कह रहे हैं, सोना के गायब होने पे हमें भी शक हुआ था, लेकिन वो रिमझिम से मिली हुई है या नहीं, ये सिर्फ सोना ही बता सकती है। इसलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रश्न ये नहीं है कि सोना ने मदद की है या नहीं की है। रिमझिम ने राजमहल के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वो गुनाहगार है। आप सही कह रहे हैं साहब, इस बार रिमझिम ने सारी हदें पार कर दी है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चल रिमझिम, अब यहाँ से भाग ले, नहीं तो तेरी पगड़ी निकल जाएगी सबके सामने। पहुंच गया। कहाँ भाग रहे हैं तुम? काका साहब कब से कह रहे हैं उसे वॉशरूम जाना है, वहीं क्या होगा, छोड़िए ना आप उसको। इस बार अगर रिमझिम पकड़ी गई तो रानी माँ के गुस्से से उपज नहीं पाएगी। ये थोड़ा कड़वा है, पर इससे आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा, पी लीजिए। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तो मैं जहर भी पी सकता हूँ। आप ये तो जहर से भी ज्यादा कड़वा है। अरे आप हंस रही है, सच बोल रहा हूँ। अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता हमें, आज उसे नहीं छोड़ेंगे हम। ये तो मोहिनी की आवाज है, कहीं मुझे यहाँ देख लिया तो। आइए मोहम्मद। मोहिनी यहाँ कहीं रिमझिम पकड़ी तो नहीं गई? क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो तो लेकर जाएंगे हम यहाँ से। मोहिनी यहाँ क्या कर रही है? अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो फिर तो डाइवोर्स पक्का है। पोंगा, अंदर आओ। जी हुकुम। शुक्र है रिमझिम ठीक है। जा ढूंढो जाकर उसे। तेरी मासी का घर है क्या ये? शरीफों की तरह खड़ा है यहाँ पे, जा जाके ढूंढ उस रिमझिम को। जी हुकुम। सॉरी। चुप। चाचा साहब यहाँ? बाद में बात करते हैं, अभी जाओ तुम, बंद करो इसे, मोहिनी को पता चल जाएगा। क्या हुआ? मोहिनी ने अगर अपने पति को यहाँ पर देख लिया तो तमाशा बन जाएगा।
कुछ करना होगा मुझे। वो रिमझिम इसके नीचे है क्या? गलत कर रहे हैं आप लोग। शाही खानदान से है तो इसका मतलब किसी के भी घर में घुसे चले आएंगे। अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं आप लोग। फायदा तो आप लोग उठा रहे हैं हमारे खामोशी का। हुकुम, आप खम्मा घड़ी। बहुत सह लिया, माफ कर दिया, अब और नहीं। माफ कीजिए हुकुम, पर बात क्या है? तुम्हारी भांजी हमारे पूरे परिवार पर जासूसी कर रही है। हर एक के कमरे में माइक लगाकर सबको रिकॉर्ड कर रही है वो। माइक पकड़ा गया। रिमझिम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। कहाँ है तेरी लड़की? बोल, जवाब दे, कहाँ छुपाया तूने उसे? बताती है कि नहीं? इसकी तो आप हटिए हमारे रास्ते से। ये लोग ऐसे नहीं सुधरते। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? लोग हैं इनसे सच निकलवाने के लिए। समीर बन्ना सही कह रहे हैं मोहिनी, ये सब चीजें हमें शोभा नहीं देती। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून है ना। पुलिस को बुलवाइए और इसे गिरफ्तार करवाइए। मेरी गलती की सजा मासी को नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे कुछ करना होगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।